कश्मीर लाइफ में आप सबका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JKAS का रिजल्ट हाल ही में आया, जिसमें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC के 187 पोस्ट के लिए उम्मीदवार मुंतखब किए गए। इसी लिस्ट में कश्मीर डिवीजन से जो टॉप पर रही सना फयाज, जिसका नाम आप लोगों ने देखा होगा, उन्हें 1138.50 पॉइंट्स हासिल है। इतना ही नहीं, सना ने JKAS के साथ साथ UPSC का भी एग्जाम दिया था और दिसंबर 2022 में उन्होंने इंडियन ट्रेड सर्विस में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के तौर पर ज्वाइन भी किया है। तो इन्होंने ना सिर्फ JKAS बल्कि UPSC का एग्जाम भी क्रैक किया है। तो आज हमारे साथ है सना फयाज, उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। सना, आपको कश्मीर लाइफ में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो आपसे हम जानेंगे सबसे पहले कि आप कश्मीर में कहाँ से हैं। मैं कश्मीर में श्रीनगर से हूँ। श्रीनगर में पीरपाक हैदरपुरा। ओके, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। मेरी स्कूलिंग श्रीनगर का एक गर्ल्स स्कूल है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जी वहीं से जी। 12th तक मेरी स्कूलिंग वहीं हुई। ओके, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मीन आपके सब्जेक्ट्स वगैरह, डिग्रीज। मैंने बीटेक किया है NIT श्रीनगर से ही। ओके उसके बाद मेरे पास एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है क्लाइमेट चेंज स्टडीज में। और बस यही। ओके, तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज, इनमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो आपने कब से प्रिपेयर किया। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, राइट, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। दैट इज करेक्ट। तो जब ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई 2017 में, उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी पढ़ाई, लेकिन UPSC पे फोकस ज्यादा था उस टाइम। इनिशियली अभी भी पे फोकस है, बट थैंकफुली हमारा जो स्टेट का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट अलाइन है टू UPSC। तो ओके उसी की प्रिपरेशन की साइड से KS की प्रिपरेशन, JKPSC एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई। स्टार्टिंग ओके में 2018 में अटेम्प्ट दिया था मैंने। तो उस टाइम पे ज्यादा सीरियस अटेम्प्ट नहीं दिया था क्योंकि ज्यादा फोकस UPSC पे था। तो लेकिन उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके आगे ये वाला अटेम्प्ट दिया, और फिर UPSC में भी फिर पिछले साल क्वालिफाई हो गई और सर्विस भी ज्वाइन कर ली। ओके, तो हम कह सकते हैं JKAS में ही आपका सेकेंड अटेम्प्ट था और जी। UPSC में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्रैक किया। नहीं नहीं, 2017 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि स्टडी मतलब पढ़ना स्टार्ट हुआ, तो जी। मेंस मैंने UPSC में 3 बार लिखा है, और ओ, ये तीसरे मतलब मेंस तीसरी बार लिख के मेंस क्वालिफाई हुआ है। तो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था UPSC में, तो हर बार मिस्टेक्स होती थी रेक्टिफाई करके। तो जी स्पेशली मेरे ऑप्शनल में काफी दिक्कत रही थी, ज्योग्राफी था मेरा ऑप्शनल, तो काफी डिफिकल्टी रही मुझे, उसकी वजह से हर टाइम मेंस का स्कोर ठीक नहीं रहा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी एस्पिरेंट्स को कि बी वेरी केयरफुल अपना ऑप्शनल चूज करने के टाइम। तो ये एक सजेशन रहेगी मेरी तरफ से। जी, और मुझे लगता है और एक सजेशन जो आपने, लाइक, यू डिड नॉट गिव अप इवन लाइक 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद भी, बट अल्टीमेटली आपने ये इसमें अचीव कर लिया फाइनली, राइट। यस, आई थिंक जी आपने बहुत अच्छी तरह से, राइट, यू पुट इट वेरी नाइसली, राइट। गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन इन दिस एग्जाम, राइट। ये एग्जाम बहुत रिगरस है, बहुत डिफिकल्ट है, और साइकिल्स में चलता है। आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हो, फिर वापस आप प्रीलिम स्टेज पे पहुंच जाते हो। इट इज डिफिकल्ट, सो लेकिन ट्राई करना ही, मतलब जिंदगी में कुछ भी एफर्ट डालने के बगैर नहीं मिलता है। सो आई थिंक दैट इज ट्रू। ओके, तो इसका जैसा कि आपने कहा एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिगरस प्रिपरेशन रहती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या शेड्यूल रहा, कि ऐसे लाइक हाउ मेनी आवर्स आपने इसमें इन्वेस्ट किए, चाहे वो पढ़ने के लिए, या आपका क्या प्रिपरेशन पैटर्न रहा। बट आई थिंक काफी मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स को ये पता होगा कि नंबर ऑफ आवर्स इसमें मैटर नहीं होता उतना, डिपेंडिंग ऑन आपकी मतलब हाउ मच यू पुट इन, वो एफर्ट मैटर करता है। कुछ लोग 3 घंटे पढ़ लेते हैं और इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं कि काम हो जाता है। कुछ लोग, किसी दिन पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। एग्जाम जी क्लोज आ गया तो 1 महीने 2 महीने पहले यू हैव टू पुट इन मेनी आवर्स, तो वैसे चलता रहता है। तो आई थिंक आवर्स पे फोकस करने से ज्यादा फोकस रहना चाहिए कि आपके टारगेट्स मीट हो रहे हैं, कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आप रिवाइज कर रहे हो। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो।
जी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो भी फिर कोई बच्चा कहता है कि मुझे ऐसे सिविल सर्विसेज़, तो उन्हें पहले ही डरा दिया जाता है 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा 12th के बाद से, तो ऐसा कुछ हम कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम 1 महीने 2 महीने बाद है, आपको मेंस लिखना है, तो उस टाइम पे आप काफी आवर्स पुट इन कर सकते हो, लेकिन सालों साल मतलब पूरे साल तो ऐसा नहीं होता है। आप बाकी टाइम आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन एग्जाम से 1 हफ्ता पहले, एग्जाम से 1 महीना पहले आपको ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे। बट मैंने आज क्योंकि काफी टाइम से प्रिपरेशन चल रही है, तो मैंने ऐसे एस्पिरेंट्स भी देखे हैं यूपीएससी में, स्पेशली हमारे कॉलीग्स हैं काफी सर्विसेज में, तो वो साइड से जॉब कर रहे थे एंड दे यूज्ड टू प्रिपेयर। तो ऐसा नहीं है कि हुँ, अनमैनेजेबल है, देयर आर पीपल हु आर क्वालिफाइड इवन विद अ जॉब। तो इट जी। डिपेंड्स ऑन आपका कितनी स्ट्रांग मोटिवेशन है और कितना कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे हो। आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके, सो बहुत इसमें तो आपने जैसे प्रिपरेशन टाइम रहता है एंड यू हैव टू बी सीरियस, तो उसमें आप बैलेंस कैसे कोई इंसान हिट करे? अब कोई इंसान पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बैलेंस इन अपनी स्टडीज़ में और सोशल लाइफ, बिकॉज़ सोशल लाइफ इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, तो उसमें बैलेंस कैसे हिट आपने किया या करना चाहिए? राइट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मेरी सोशल लाइफ पर्सनली काफी रिस्ट्रिक्टेड है। ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहती है क्योंकि थोड़ा सा मेरा इंट्रोवर्ट नेचर है। बट राइट, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सारी प्रोसेस में। और मेरे छोटा सा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, मोस्टली एस्पिरेंट्स जो हमारे साथ एक साथ पढ़ रहे थे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी फैमिली हो, मेरे कजन्स थे, उनका सपोर्ट, या एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे मामू का सपोर्ट, या मेरी खाला उनके उनका सपोर्ट, तो ये सारा सपोर्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये दोनों बैलेंस्ड ही रहते हैं, बिकॉज आप पूरे टाइम प्रिपरेशन में रहे तो मेंटल बैलेंस ठीक नहीं रहता है। तो फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फैमिली का सपोर्ट मेरा बिल्कुल 100% था। एवरी सेटबैक जो मुझे इस जर्नी में फेस हुआ, उस टाइम पे माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, और आई थिंक उनके सपोर्ट के बगैर मैं शायद कभी क्वालिफाई नहीं कर पाती। मेरे मामा, मेरे पापा, इवन माय सिबलिंग्स, मेरी बहन का स्पेशली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मेरी कजिन्स का और एक्सटेंडेड फैमिली का। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सक्सेस। ओके, तो आपकी फैमिली में इससे पहले किसी ने ऐसे एग्ज़ाम्स दिए हैं, सिविल सर्विसेज़, या यू आर द मेरी फर्स्ट वन? फैमिली फैमिली में तो किसी ने नहीं दिया है। मेरे पेरेंट्स है वो तो एसोसिएट प्रोफेसर है, तो टीचिंग बैकग्राउंड ही है उनका। तो और एक्सटेंडेड फैमिली में भी इस लाइन ऑफ करियर में कोई इससे पहले नहीं है। ओके, तो फिर ऐसा आपका बैकग्राउंड है कि ऐसा नहीं कि देयर वाज़ समवन इन फैमिली जिसको आपने देखा, सो हू हैज़ बीन द इंस्पिरेशन थ्रू आउट? एक्चुअली इंस्पिरेशन के लिए तो एक्चुअली मेरी फैमिली ही मेरी इंस्पिरेशन है। मेरी मदर क्योंकि शी इज अ वर्किंग वुमन, तो उनने अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी फैमिली को दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दी और दोनों को बैलेंस किया। वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था मेरे लिए। उनका हर दिन जो स्ट्रगल था टू बैलेंस बोथ, अपना ड्यूटी करना और अपना फैमिली का भी सब कुछ करना, अपने बच्चों को मतलब कि एजुकेशन देना, और मेरे पापा भी, उनका सपोर्ट पूरी फैमिली के लिए, उनका हार्ड वर्क देख के आई थिंक दैट हैज बीन द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इस जर्नी में मेरे लिए। ओके, सो आपसे लास्ट में जानना चाहेंगे कि ये जर्नी ईज़ी नहीं होती है, नो डाउट अभी जो है ये अचीवमेंट बिल्कुल इट्स वर्थ इट, बट जर्नी ईज़ी नहीं होती है, इसमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, चैलेंज आते हैं अलग-अलग टाइप्स के। आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया या आपकी लाइफ में क्या चैलेंज रहे? जैसे आपने बहुत क्लियरली बोला, ये काफी डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो राइट, श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि इतना प्रिपरेशन के बाद भी आपको एंड में सक्सेस मिलेगी या नहीं। तो आई फील कि काफी एस्पिरेंट्स का मैं शेयर करती हूँ, जो एंग्जाइटी होती है वो तो होती है एग्जाम से पहले, एवरीबडी इज एंग्शियस, सब लोगों को श्योर नहीं होता है एग्जाम हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो बैकअप प्लान नहीं होता है। और इस टाइम पे इकोनॉमिकली सिचुएशन भी दुनिया में भी अच्छी नहीं है, स्टेट में भी अच्छी नहीं है, कंट्री में भी अच्छी नहीं है, तो डिफिकल्ट है, स्पेशली लोग जॉब सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं। अ, मतलब कि ये सारे चैलेंजेस आई थिंक हम सब लोग फेस करते हैं और अगर डिटेल में देखा जाए तो विमेन के लिए थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि विमेन के डिफरेंट इश्यूज आते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा बैरियर होते हैं सक्सेस। तो आई थिंक ये सारा तो मेरे लिए मतलब कि कॉमन ही है, जो बाकी लोग मेरे जैसे हैं जो एस्पिरेंट्स है इस कम्युनिटी में, तो ये सारी एंग्जाइटीज मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ।
तो एंड आई अंडरस्टैंड, लेकिन आई थिंक वही है कि अपने सेटबैक्स को आप कैसे स्टेपिंग स्टोन्स बनाओ, आप कैसे उस पर वर्क करो एंड परसिस्ट करो। इफ यू ट्रूली बिलीव कि आपको सर्विस में आना है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन अ मीनिंगफुल वे, अगर आपको उतना मोटिवेशन है, देन यू विल मेक इट। आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम लगेगा, बट इन द एंड यू विल मेक इट। जी, आपने बहुत ब्यूटीफुली इसको आंसर दिया। ओके, सो दिस इज ऑल एंड थैंक यू सो मच। आपको बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ से जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।